जैसी भी गजेंद्र यादव जी अपना प्रश्न करें। माननीय धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय लोक स्वास्थ्य मंत्री जी महोदय से यह बताने की कृपा करेंगे, दुर्ग जिला अस्पताल में पिछले 2 वर्षों में कितने प्रसव सर्जरी किए गए व कितने मरीज के टाँके खुलने की शिकायत पुनः भर्ती हुए हैं, इसके क्या कारण है तथा क्या कार्रवाई की गई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्ग जिला अस्पताल में पिछले 2 वर्ष में 6214 सर्जरी किए गए हैं प्रसव हेतु, और जिसमें 16 मरीजों के टाँके खुलने की शिकायत प्राप्त हुई है और जिन्हें पुनः जो है टाँका लगाकर और दवाइयाँ देकर उसको पूर्ण रूप से ठीक कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, डिस्चार्ज करने के 2-3 दिन के अंदर ही कितने मरीज वापस फिर से उनके टाँके खुलने के कारण भर्ती किए गए, बता पाएंगे क्या? पिछले 2 सालों में माननीय अध्यक्ष महोदय 16 ऐसे प्रकरण आए थे और 16 प्रकरणों में 18/4/2022 से लेकर 31/8/2023 तक की स्थिति में 16 केस अलग अलग दिवस में आए थे और सभी को टाँका लगाकर ठीक कर दिया गया। पिछले 6 महीने से किसी प्रकार की टाँका खुलने की शिकायत नहीं प्राप्त हुई। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, अभी मेरी जानकारी में मैं खुद 15 दिन पहले एक पेशेंट से शिकायत आया कि ब्लड हो निकल रहा है, टाँका खुल गया है। 15 दिन पहले ही मैं उसको वापस वहाँ एडमिट कराया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आपको जो जानकारी विभाग के द्वारा दी गई है, पता नहीं कैसे आप जानकारी दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ, लगातार हमारे जिला अस्पताल में, चूँकि संभाग का बड़ा अस्पताल है और बहुत बड़ी संख्या में प्रसव करने महिलाएं आती हैं, ये लगातार ये देखा जाता है कि वहाँ पे टाँके खुलने की शिकायत 2-3 दिन के अंदर फिर से उनको वापस एडमिट किया जाता है और बार बार ब्लड निकलता है, टाँके से ब्लड निकलने की जो कमी है, क्या ये जो लापरवाही हो रहा है उसको अपन सुधारने की कोशिश करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आंकड़ा में बताया कि 6214 में कुल 16 टाँका खुले और ये सर्जरी प्रक्रिया में ऐसा होता है कोई अलग से दुर्ग जिले में नहीं हुआ है। इसका बहुत कम 0.25% मात्र ऐसा हुआ है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इसके कई कारण हैं। जिससे टाँका लगाए इसके बाद जो फैटी वाले पेट हैं उनमें खुलने का चांस रहता है, कई बार वो ध्यान नहीं देते, पानी वानी उसमें पड़ जाता है या अन्य छोटे छोटे लापरवाही से ऐसे केस होते हैं और इसका प्रतिशत बहुत मामूली है अध्यक्ष महोदय। और पिछले जैसा मैंने बोला कि उसमें 6 महीने में आए नहीं है, परंतु सदस्य महोदय अगर कह रहे हैं तो उसकी भी हम चिंता कराएंगे कि इसी घटना कम हो और ये सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, ये जो समस्या आ रही है उसका एक बड़ा कारण है, जैसे माननीय पूर्व सदस्यों ने भी कहा, स्टाफ की समस्याएं लगभग हर जिला अस्पतालों में है। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि पूर्व में आपके कार्यकाल में जीवनदीप समिति से 10 रुपये लिया जाता था। वो 10 रुपये बहुत छोटी राशि हुआ करती थी, लेकिन अध्यक्ष महोदय उस 10 रुपये से हम बहुत सारी व्यवस्थाएं जिला अस्पताल को देते थे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, क्या वह जीवनदीप समिति में के द्वारा जो 10 रुपये शुल्क लिया जाता था उसको वापस फिर से चालू करेंगे क्या? आपसे निवेदन है। देखिए, हमारी सरकार की जो नीति है आयुष्मान कार्ड योजना के तहत, उसमें पर्याप्त इंसेंटिव डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल के लिए भी हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए स्थानीय जीवनदीप के जो कमेटी है उसके ऊपर ये छोड़ा गया है, अगर वो चाहें तो प्रारंभ कर भी सकते हैं और ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, और जहाँ नहीं चालू करना है वहाँ नहीं भी कर सकते हैं, वो स्थानीय जीवनदीप समिति के ऊपर वो निर्भर है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी।